एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधे की पकड़ और बहरे को बटको, राम छुड़ावे तो छूटे नहीं तो सर ही पटको। एक बार चाइना जहाँ घुस जाता है वहां से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस देश को। लेकिन इस बार मुइजू ने सऊदी अरब से क्यों पंगा ले लिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में भारत ने अपना लोहा मनवा दिया है। बीच समंदर में इंडियन नेवी का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंडियन नेवी ने एक बार फिर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। नेवी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके होने से हिंद महासागर पूरी तरीके से सुरक्षित है। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों के कब्जे से एक जहाज को बचाने के अभियान को पूरा कर लिया है। सोमाली समुद्री लुटेरों ने इस पर कब्जा किया हुआ था। भारतीय नौसेना के आईएनएस कोलकाता ने 40 घंटों में ठोस कार्रवाई के जरिए सभी 35 समुद्री लुटेरों को सफलतापूर्वक घेर लिया है। इंडियन नेवी ने इन लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय नेवी ने 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा। शनिवार की शाम बिना किसी नुकसान के 17 चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया। आईएनएस कोलकाता ने भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर हाईजैक हुए एमवी रुएन को रोका। आईएनएस सुभद्रा, ड्रोन, पीएटआई समुद्री गश्ती विमान के जरिए लुटेरों पर नजर रखी गई। बाद में मार्कोस कमांडोज को जहाज पर भेजा गया। भारतीय नेवी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिख रहा है जब हेलीकॉप्टर जहाज के करीब गए तो लुटेरों ने फायरिंग भी की। लुटेरों के सरेंडर के बाद अवैध हथियारों, गोला बारूद और प्रतिबंधित सामग्री के लिए जहाज की तलाशी ली गई। भारतीय नौसेना के युद्धपोत को एमवी रुवेन जहाज पर लुटेरे होने की जानकारी मिली थी। 14 दिसंबर को सोमाली समुद्री डाकुओं ने इसका अपहरण किया था। तब से ये समुद्री लुटेरों का जहाज बन गया। शिपिंग लेन को इससे खतरा हो गया। 15 मार्च को नेवी ने जहाज को रोक दिया। जब जहाज को रोका गया तो लुटेरों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। भारतीय नौसेना के एक बयान में कहा गया कि वह क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नौसेना ने एमवी रुवेन जहाज पर सवार चालक दल के साथ भी सफलतापूर्वक संचार स्थापित किया। चालक दल में अंगोला, बुल्गारिया, म्यांमार के लोग शामिल हैं। लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों के जहाजों पर हमले की वजह से यहाँ एक अलग ही लेवल का उथल पुथल मचा हुआ है, पर भारत ने यहाँ पर बड़ी ही बुद्धिमानी से चीजों को निकाला है और मार्कोस कमांडोज ये साबित कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र हमारा है। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और बड़ा ऑपरेशन के बाद यहाँ पर हासिल की गई सफलता को, जहाँ बड़े बड़े देशों को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होना है, उन्हें बस अपने से मतलब होता है। तो वहीं भारत ने यहाँ पर ये साबित किया कि भारत हिंद महासागर में एक अच्छे संरक्षक के तौर पर उभरा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ना पैराशूट से उतरते हुए, ये हैं मार्कोस कमांडोज जो यहाँ पर उतरे और यहाँ पर उतरने के बाद इन्होंने इस जहाज को पूरी तरीके से घेर लिया और घेर कर लोगों को, चालक दल को यहाँ पर बाहर किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिखा रहा है भारत की भी। और समझ लीजिए कि न सिर्फ भारत की उपलब्धि बल्कि इस क्षेत्र को क्यों भारत का हिंद महासागर कहा जाता है वो चीज भी साफ साफ यहाँ दिखाई दे रही है। ये ऑपरेशन बड़ा ही बढ़िया बताया जाता है। आप देखिए, इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्कोस कमांडोज कूदे थे और कूद कर यहाँ पर इन्होंने जान बचाई उन चालक दलों की। हालांकि मार्कोस कमांडोज के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक अलग ही क्लास के बहुत स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए तैयार की गई यूनिट है भारत की, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण तरीके से काम करती है। खैर, हालांकि लाल सागर में अभी भी तनाव खत्म नहीं हुआ है, पर हाँ ये चीजें बता रही हैं कि यहाँ पर अब काफी बड़ी संख्या में खाली होता जा रहा है जगह, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट आ रही है जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस इलाके में एलएनजी का अब सप्लाई नहीं देखा जा रहा है। ज़्यादातर अपने रास्ते को बदल ले रहे हैं।
ये जो पिक्चर सोर्स है, ये पिक्चर सोर्स Kepler.com का है और Kepler.com के अनुसार यहाँ पर अब पहले से चीजें काफी बदली हुई हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगता है जैसे मुइज़ू अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। और ऐसा दिख रहा है इसलिए क्योंकि मुइज़ू ने बोलने के क्रम में बहुत कुछ बोल दिया है। मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने हाल में तुर्की से ड्रोन खरीदा था। मुइज़ू अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। राष्ट्रपति मुइज़ू ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की तारीफ करते हुए उन्हें इस्लामी दुनिया का नेता बता दिया है। हालांकि तुर्की खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश बताता है। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स पर एयर कॉर्प्स उद्घाटन के लिए शुक्रवार को रात नुमू माफरू में बोलते हुए मुइज़ू ने कहा कि अर्दोगन इस्लामी दुनिया को गौरवान्वित करते हैं। मालदीव ने हाल ही में तुर्की की कंपनी बायर कतार से ड्रोन खरीदी है। मालदीव अब ड्रोन के जरिए अपनी समुद्री सीमा की निगरानी करेगा। मुइज़ू ने कहा कि अर्दोगन ने लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुइज़ू ने कहा कि मुझे इसमें सबसे बड़ा समर्थन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन का मिला, जिन पर इस्लामिक उम्मा को गर्व है, जिन्हें हम सभी इस्लामिक उम्मा के अग्रणी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव को 3 ड्रोन मिले हैं, लेकिन तुर्की से घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों के कारण इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि इसका ज़्यादातर हिस्सा तुर्की से दान के जरिए प्राप्त हुआ है, जो हमने आपको बताया। पर आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ चल रहा है, पाकिस्तान वाली गलती मुइज़ू ने की है। पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था और सऊदी को नाराज कर दिया था। तुर्की को इस्लामिक दुनिया का लीडर बताना सऊदी को नाराज कर सकता है। क्यों नाराज कर सकता है? क्योंकि सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का लीडर माना जाता है। OIC की एक मीटिंग हुई थी। PM इमरान खान थे उस समय। OIC की मीटिंग कश्मीर पे बुलाना चाहते थे, लेकिन सऊदी ने ऐसा नहीं होने दिया था। तब जाकर बड़ा ही भला बुरा कहा गया था और ये कहा गया था कि हम अलग ही नेता मुस्लिमों का बनाएंगे। तब ये देखने को मिला था कि अर्दोगन, इमरान खान और मलेशिया के उस समय के राष्ट्रपति के बीच में एक तिकड़ी बनने लगी थी। तब जाकर सऊदी पूरी तरीके से विरोध में पाकिस्तान के जाने लगा था। तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर इमरान खान एक नया OIC बनाना चाहते थे, जिससे सऊदी नाराज हो गया था। सऊदी ने तब पाकिस्तान से बिना ब्याज का $1 अरब का कर्जा वापस मांग लिया था और अब मालदीव भी कुछ उसी कदम पे जाते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, मुइज़ू ने यहाँ पर चीज़ें भारत के लिए थोड़ी खराब करनी जरूर शुरू कर दी है, लेकिन भारत को भी एक सबक दे दिया है कि भारत को अपने लक्ष्यों को पहले पाना चाहिए। और दान देना अच्छी बात है, पर दान देने के साथ साथ उस दान की उपयोगिता भी साबित होनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।